2022 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त। प्रधानाचार्य भर्ती 2023 निरस्त। हाईकोर्ट यूपीपीएससी 9 भर्तियां इसी माह, 6000 पदों पर जल्द विज्ञापन। यूपीपीएससी 2023 का नया विज्ञापन, 15 तारीख के बाद नोटिस। यूपीपीएससी एपीएस भर्ती विरोध, चयनितों का विरोध। अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है, आज अध्यक्ष यूपीपीएससी आयोग की तरफ से बहुत सारी नोटिसें कल जारी हुई। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी मेंस 2022 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हो गया। आप भी अपना रोल नंबर देख लें। इसमें ये विज्ञप्ति जारी हुई करके बताया गया है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के आवेदन की सनिच्छोपरांत विज्ञापन की शर्त पूरी न करने और संबंधित पदों हेतु विज्ञप्ति अर्हता धारित न करने पर संगत शासनादेश के प्रावधानों के आलोक में जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निश्चित किए गए हैं उनके विवरण इस प्रकार हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर देख लीजिए, अब ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में ग्रुप 3 यानी व्यवस्थापक अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग, व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, परंतु उक्त पद हेतु विज्ञप्ति अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते हैं। ये रोल नंबर है। आप लोग अभी अपना रोल नंबर देख लें। ये नंबर है। और नंबर 2 पे है, ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 4 के पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे, उनके ये रोल नंबर हैं। वो भी देख लीजिए। तीसरे नंबर में है कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में ग्रुप 5 प्राविधिक सहायक भू भौतिक भू तत्व खनिक्रम निदेशालय के पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे, परंतु उक्त पद हेतु विज्ञप्ति अनिवार्यता धारित नहीं है। ये आप देख सकते हैं। ये लगभग 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ। यहाँ पे भी छपा भी है। पीसीएस 2022 में मेंस में 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया है। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। इसमें सर्वाधिक 72 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 यानी व्यवस्थापक अधिकारी, जो मैं आपको बता चुका हूं, के पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, लेकिन उस पद के लिए विज्ञप्ति अनिवार्यता अर्हता धारित नहीं करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जहां अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ आदि श्रेणी के आवेदन किए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए। 8 ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा आवेदन पत्र के साथ कोई शैक्षणिक अभिलेख संलग्न नहीं किया। इसके अलावा भी कई अन्य कारणों से अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं। ये सब पूरा मैंने बता दिया गया है। और एक और है, स्पोर्ट कोटा में भी 13 अभ्यर्थियों के परिणाम निरस्त किए हैं क्योंकि उनकी सीटें ही नहीं बची हैं। पीसीएस 2022 में स्पोर्ट कोटा के तहत नायब तहसीलदार पद पर प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए 13 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से निरस्त कर दिया गया। शासन ने 20 जुलाई 2022 को आयोग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित एक पद के सापेक्ष चयन प्रक्रिया कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। इस पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 13 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इसके बावजूद 12 अक्टूबर 2022 को शासन ने आयोग को पत्र भेजा कि राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 2 पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया। ऐसे में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित एक पद चयन अब आयोग के माध्यम से नहीं कराया जाएगा। इसके बाद शासन ने 13 फरवरी 2023 को नायब तहसीलदार का संशोधित अध्याचन आयोग को उपलब्ध कराया और आयोग की यह जानकारी भी दी कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई भी रिक्ति नहीं है। शासन ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत संबंधित विभाग की ओर से चयन की कार्रवाई पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों की संतुष्टि भी की जा चुकी है। तो कोई पद न होने से इनको भी जोड़ गया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है पीसीएस 2022 के नायब तहसीलदार के पद के लिए हुए थे सफल। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर कोर्ट ने निरस्त कर दी है। 2023 की भर्ती थी और लगभग 10 साल होने के बाद ये भर्ती निरस्त कर दी गई। काफ़ी दुख की बात है। हाईकोर्ट ने किया इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य भर्ती का चयन रद्द। वर्ष 2013 में हुई थी भर्ती। अब नया विज्ञापन जारी कर पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अहम फैसले में वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के आधार पर इंटर कॉलेज
में चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। कोर्ट ने चयन को विधिक प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए भर्ती बोर्ड को इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश भी दिया है। भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ पूर्व में ही पैनल के तहत नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर अपना निर्णय सुरक्षित कर चुकी थी। पीठ ने यह निर्णय 28 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए एक साथ दिया है। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने बताया कि प्रधानाचार्यों का चयन किए जाने का विज्ञापन 2013 में जारी हुआ था, लेकिन इनका चयन वर्ष 2022 में किया गया। ऐसे में 9 साल में बहुत से पात्र लोग रिटायर हो गए। कई आवेदन की अधिकतम आयु सीमा के पार हो गए। इससे इनकी वरिष्ठता और पात्रता बदल गई। प्रधानाचार्य के चयन के लिए 2022 में बनाया गया पैनल कानून की मंशा के अनुसार नहीं माना जा सकता है। ऐसे में 22 में नया चयन किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पक्षकार यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिवक्ता भी पेश हुए। तो फिलहाल ये भर्ती निरस्त हो गई। अब फिर से विज्ञापन निकलेगा और फिर से प्रक्रिया शुरू होगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी पीसीएस 9 भर्तियां। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी पीएससी में 9 भर्तियां, 6000 पदों पर जल्द विज्ञापन जारी होंगे। जी हाँ, यूपी पीसीएस काफ़ी हाईटेक मोड में काम कर रहा है। इस माह 9 भर्तियों के लिए इंटरव्यू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी की संभावित साक्षात्कार की सूचना है। लोक सेवा आयोग ने पहले ही दावा किया है कि 15 दिन पहले हम आपको सूचित कर देंगे किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी इंटरव्यू, किसी भी विज्ञप्ति को जारी करने के लिए। तो वो दावा अपना पूरा कर रहा है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देख लीजिए, इसी माह जारी हो सकता है पीसीएस मेंस का एग्जाम विज्ञापन। इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस इसी माह 3 विभागों में विभिन्न प्रकार के 216 पदों पर भर्ती के इंटरव्यू आयोजित कराने जा रहा है। आयोग ने संभावित साक्षात्कार की सूचना जारी कर दी। इसमें मेडिकल अफसर के 166 और प्रवक्ता के 47 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद शामिल हैं। यूपीपीएससी के साक्षात्कार प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारी आशीष नागर की ओर से जारी सूचना के अनुसार 170 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू फरवरी के मध्य तक आयोजित कराए लिए जाएंगे। इनमें आयुष विभाग में प्रवक्ता इलाज वित्त तदबीर के 1 पद, चिकित्सा विभाग के, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर और रेडियोलॉजिस्ट के 68 पद, ये पहले से सूचना दी जा चुकी है लगभग। और इसके अलावा जो मेन बात आप लोगों की है वो यहाँ से कि ये प्रक्रिया मार्च में पूरी होने की उम्मीद है। आयोग के 1 सप्ताह में सभी पदों पर भर्ती इंटरव्यू तारीख जारी कर सकता है। ये मेन बात ये है कि अभ्यर्थियों को 6000 पदों का भर्ती का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक तरफ सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है, वहीं परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों को तकरीबन 6000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। आयोग को एलटी ग्रेड के जो शिक्षक हैं वो 5448 18 पद और प्रवक्ता यानी जीआईसी प्रवक्ता के 400 पद और निजी सचिव के 300 पद से अधिक और पीसीएस के 100 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। इतने पदों का लगभग 6000 पदों का अध्याचन इनको मिल चुका है पहले से। इसके अलावा आरओ के पदों पर भर्ती के लिए भी अध्याचन मिल चुका है। इनमें से केवल पीसीएस परीक्षा को आयोग के कैलेंडर में शामिल किया गया है, जबकि अन्य भर्तियां कैलेंडर में शामिल नहीं की गई हैं। अभ्यर्थियों को अब इन नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। तो ये जारी भी हो सकती हैं और इसी माह जल्दी ही ये भर्तियां कंप्लीट होने के बाद मार्च के बाद ये विज्ञापन भी लगातार जारी हो सकते हैं, शामिल भी कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी पीसीएस को लेकर के है। यूपी पीसीएस को लेकर के है। यूपी पीसीएस का विज्ञापन 15 तारीख के बाद कभी भी घोषित हो सकता है। ऐसा नोटिस में भी पहले से सूचित कर दिया गया है। ये प्रस्तावित है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 माह के फरवरी के तृतीय सप्ताह में जारी होगा। तो आज के प्रश्न पत्रों में भी है कि पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी महीने में जारी होगा। ईपीपीएससी के अनुसचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में तीसरे सप्ताह 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रधानाचार्य के 3 पदों पर भर्ती के लिए भी फरवरी के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीसीएस 2023 की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार लंबे समय से कर रहे छात्र, और इसके लिए फरवरी अंतिम सप्ताह में अभ्यर्थियों को काफ़ी दिनों से जो 2023 का विज्ञापन जारी करने का इंतजार था। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 और मुख्य परीक्षा 23 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है। तो फिलहाल समय आ गया है, जल्दी ही आप लोगों को ये विज्ञापन जारी होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है
यूपीपीएससी एपीएस भर्ती पर विरोध को लेकर के है। एपीएस भर्ती विरोध को लेकर जैसे ही एपीएस चयनितों के लिए स्थानीयकरण से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 को लेकर के एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। सीबीआई जांच से घिरी भर्ती के चयनितों के स्थानीयकरण को लेकर 2 फरवरी को बैठक प्रस्तावित है। भर्ती में घोटाले को सीबीआई के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने वाले प्रतियोगी छात्र इस बैठक को विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जांच पूरी होने का स्थायीकरण की प्रक्रिया रोक दी जाए। एपीएस 2010 में हुई धांधली के मामले में सीबीआई जांच कर रही है की ओर से मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीबीआई की ओर की जांच के कारण इन भर्ती के कई चयनितों को अभी भी स्थायी नहीं किया गया है। प्रतियोगी छात्रों की सूचना को मिली है कि अभ्यर्थियों का स्थायीकरण करने और उनकी पूर्व की विभाग सेवाओं को जोड़ने और वेतन संरक्षण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 फरवरी को बैठक होगी, मतलब आज बैठक होगी। इसका विरोध ही पहले से शुरू हो गया है। तो ये रहा महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्र, और ये इस अंक में यूपीपीएससी से ज़्यादा मेन खबरें हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और हमारा अंक दैनिक नौकरी समाचार भाग 2 जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।